हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय साइंस क्लासेस। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम आज टैक्सोनॉमी को डिस्कस करने वाले हैं। डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जरूर लाइक करें वीडियोस को और लगातार मेरी वीडियोस को देखते रहें। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी क्या होती है? विभिन्नता। विभिन्नता मतलब अंतर। अंतर अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या है? अलग है, उनमें अंतर होता है। उसी को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। तो डाइवर्सिटी, लेकिन हम किस चीज को कंसिडर करने वाले हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, बायो मीन्स जैविक, बायो मीन्स जैविक, जैविक डाइवर्सिटी विभिन्नता। तो जैविक विभिन्नता को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या होती है जैविक विभिन्नता? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी क्या बताती है कि इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं और कितनी नंबर ऑफ अलग अलग क्या है पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे हम कहें कि देखो, हम अपने चारों तरफ भी देखते हैं कि चींटी है, मच्छर है, मक्खी है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म क्या है? अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग में भी बहुत लार्ज नंबर है। तो इसलिए इसने क्या कहा? टू ए नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, की कितने नंबर के ऑर्गेनिज्म है और प्रेजेंट ऑन अर्थ, कितने सारी अलग अलग प्रकार पाई जाती हैं। अब ये कहता है कि उनमें डिफरेंस, जो हम कह रहे हैं डिफरेंस, वो डिफरेंस किस चीज में है? कैसे हम पता लगाते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग अलग है? दे डिफर इन मॉर्फोलॉजी। वो किस में डिफर कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स, मॉर्फोलॉजी क्या होती है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं साइज की। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, सबके साइज हम देखते हैं। कलर से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है वो अंदर से कैसी है, वो किस में स्टडी किया जाता है? एनाटॉमी के अंदर। हैबिटाट्स। हैबिटाट्स मतलब, हैबिटाट्स क्या होता है? निवास स्थान, जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है। रहने का मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि जो हमारा स्नेक है वो किसमें रहता है? बिल के अंदर। चूहा भी किसके अंदर रहता है? बिल के अंदर रहता है। तो जो ऑर्गेनिज्म जैसी जगह पर रहता है उसके आधार पर भी इनको क्लासिफाई किया गया है। तो हैबिटेट्स क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म का रहने का जो स्थान है उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट्स कहते हैं। एंड हैबिट्स, और उनकी हैबिट के आधार पर। अब हम देखते हैं कि कोई तो क्या करता है? रेंग कर चलता है, कोई पैरों पे चलता है। तो इस प्रकार उनकी जैसी आदतें, कोई खाना कैसा खाता है, कोई वेजिटेरियन है, कोई दूसरे पशुओं को मार के खाता है। तो इसी प्रकार से इन गुणों के आधार पर क्या किया गया है? ऑर्गेनिज्म को अलग अलग बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज तक कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज से हम क्या समझते हैं? स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज किसको कहेंगे? स्पीसीज हमारी क्या होगी कि एक अलग अलग प्रकार के जब एनिमल्स या कहें ऑर्गेनिज्म, एक ग्रुप होता है उनका, उनको क्या कहते हैं? स्पीसीज। जैसे ह्यूमंस की ही बात कर लें। जैसे ह्यूमंस हैं, जो हमारे ह्यूमंस हैं वो क्या है? एक स्पीसीज है। कैसे? जितने भी मनुष्य हैं एक स्पीसीज के अंदर आते हैं। वो कौन सी स्पीसीज है?
है, हमें एक नाम है होमो सेपियंस। तो ह्यूमंस की एक क्या है, स्पीसीज हो गई। उसके बाद इसी तरीके से जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल्स के अंदर भी एक क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रख दिया गया है और उस ग्रुप को क्या कह दिया गया है, एक स्पीसीज का नाम दे दिया गया है। तो आज तक लगभग कितनी स्पीसीज डिस्क्राइब की गई हैं, 1.7 से लेकर 1.8 बिलियन, इतनी सारी स्पीसीज टोटली देखी गई हैं। उसके बाद एनिमल आर अबाउट, एनिमल्स कितने तरह के पाए जाते हैं, 1.25 मिलियन। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट कितने पाए जाते हैं, 1.025 मिलियन स्पीसीज। तो ये डाटा देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितनी बायोडाइवर्सिटी है, कितने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। प्लांट्स कितने तरह के हैं, 0.5 मिलियन। तो अब ये हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास इतने तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स में भी टाइप हैं, फिर इनको कैसे स्टडी किया गया, इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे एक स्पीसीज में रखा गया, कैसे इनका नाम दिया गया। तो इन सब का सॉल्यूशन जिसने दिया वो क्या है, टैक्सोनॉमी। वो क्या है, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है, ये क्या स्टडी करता है टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन का मतलब आइडेंटिफाई करना, किसी चीज का पता लगाना। वो कौन करता है, टैक्सोनॉमी। अब उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये है, ये एक प्लांट है, फिर उसने उस प्लांट का क्या दिया, नाम, नोमेनक्लेचर। क्या दिया गया उसका, नोमेनक्लेचर। फिर उसको एक नाम देंगे तभी तो उसकी पहचान होगी। जैसे अब हमारा नाम है, हमें हमारे नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से पहले आइडेंटिफाई किया जाता है किसी चीज को, फिर उसका क्या रखा, नाम। अब नाम भी रख दिया, लेकिन फिर बात आती है कि ये किस तरह की स्पीसीज है, इसको क्या कहेंगे, किस क्लास में रखेंगे। फिर उसकी क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है। क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन उनके किस किस आधार पर, क्लासिफिकेशन किस किस आधार पर होगी, मॉर्फोलॉजी, साइज, कलर, एनाटॉमी, हैबिटाट्स एंड हैबिट्स। प्रत्येक गुण को देखा जाता है और जिन ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, उनको एक क्लास, एक ग्रुप के अंदर रख दिया जाता है। तो टैक्सोनॉमी किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करती है, उसका नोमेनक्लेचर करता है, क्लासिफिकेशन करता है ऑर्गेनिज्म का। अब बात आती है कि ये टैक्सोनॉमी आई कहां से, इसको किसने बनाया, इसका ओरिजिन कहां से हुआ। तो ये ओरिजिनेट हुई प्लेटो से। प्लेटो और एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल, उसने टैक्सोनॉमी टर्म को क्या किया था, बनाया था। जो एरिस्टोटल है ये क्या है, फादर ऑफ जूलॉजी है, और ये साथ में क्या कहलाते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहलाते हैं। थियोफ्रास्टस मीन्स ये सभी जो साइंटिस्ट की हम बात कर रहे हैं, सभी का योगदान है किसके अंदर, टैक्सोनॉमी के अंदर। सभी ने अपना अपना काम किया है। जो थियोफ्रास्टर है ये क्या है, फादर ऑफ बॉटनी। मीन्स बॉटनी का मतलब स्टडी ऑफ किसकी, प्लांट्स की। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, वो क्या होता है, जूलॉजी के अंदर आते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन अगर फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है, लिनिकस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने टैक्सोनॉमी के अंदर बहुत बड़े बड़े लेवल पे काम किया है, और इन्होंने किस लेवल पे काम किया है वो अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे, किस आधार पर। तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम टैक्सोनॉमी पढ़ रहे थे, टैक्सोनॉमी किस आधार पर ऑर्गेनिज्म को बांटती है, किस किस आधार पर बांटती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। मीन्स किसी ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, उनको ये स्टडी करती है और तब ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करती है। फिर ये देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, डेवलपमेंट प्रोसेस,
कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है, उसके आधार पर इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम में उसका एग्जिस्टेंस कैसा है, उसके आधार पर क्या करता है, टैक्सोनॉमी काम करता है। फिर टैक्सोनॉमी में 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। तो ये जो स्टेप्स हैं ये बारी बारी से एक के बाद किया जाता है। तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन होता है। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को एनालाइज किया जाता है, उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जाता है, अच्छे से समझा जाता है, देखा जाता है और तब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है ताकि आगे क्लासिफिकेशन में क्या हो सके, आसानी हो सके। कैरेक्टराइजेशन करने के बाद फिर क्या किया जाता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, उसकी आइडेंटिटी बनाई जाती है कि ये दिखने में ऐसा है, ये दिखने में इसका कलर ऐसा है, ये लंबा है, ये खाता है, ये ऐसे चलता है। इस प्रकार से उसका एक पूरा ब्यौरा कह सकते हैं क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है, डिस्क्रिप्शन बनाया जाता है कि इसके बारे में जो ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं उसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक टेबल के अंदर लिखा जाता है ताकि आगे जो नॉमेनक्लेचर करना है उसमें आसानी रहे और सही उसका क्या हो सके, नॉमेनक्लेचर हो सके। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद फिर उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है इस आइडेंटिफिकेशन के आधार पर कि ऑर्गेनिज्म कैसा है। फिर उसको क्लासिफाई किया जाता है, ग्रुपिंग की जाती है अलग अलग कैटेगरी में। अब जो हम देखते हैं कि फिश होती हैं, एनिमल्स होते हैं, टॉर्टोइज हैं, मगरमच्छ हैं, तो इस प्रकार से सभी अलग अलग हैं दिखने में, तो उनको अलग अलग उसके अंदर रखा गया है। अब जैसे हमने जनरली देखा है कि जो रेंगते हैं उनको क्या कहते हैं, रेप्टाइल्स, तो उनका एक अलग ग्रुप बना रखा है। तो इस प्रकार से उनके गुणों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, बांटा जाता है अलग अलग श्रेणी के अंदर। तो अब उसके बाद कौन सी स्टेप आती है, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या होता है, फिर सभी काम हो गए, लास्ट में बचता है उसको नाम देना कि वो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या होगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमंस का। ह्यूमंस का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सेपियंस। क्या नाम दिया गया है, होमो सेपियंस ह्यूमंस को कहा जाता है। तो इसी प्रकार से प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल उसमें आता है, सभी का क्या होता है, एक साइंटिफिक नेम होता है जिसका टैक्सोनॉमी के अंदर क्या किया जाता है, उसको रखा जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिज्म क्या होता है। डिटेल में पढ़ने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। तो टू बी कंटिन्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। So please like my video and thank you for watching my videos.